जमशेद साहब 26वीं तरमीम आपको पता है कि 2/3 अक्सरियत से कामयाब हुई। उसके बाद अब मुख्तलिफ तरामीम की जो मंजूरी का सिलसिला है वो जारी है और पता नहीं कब तक थमेगा। हुकूमती दावा यह है कि अभी बहुत सारी तरामीम लानी है। हम 26वीं तरमीम पर थोड़ी बात करते हैं। PTI के टोटल 5 लोग ऐसे थे जिन्होंने हुकूमती बेंचों में बैठ के हुकूमत का साथ दिया और 26वीं तरमीम कामयाब हुई। ऐसे ही हुआ। जारी बात है 2/3 अक्सरियत में 5 वोटों का फर्क था तो PTI के 5 लोग गए। उसमें से मुल्क भर में से टोटल 5 लोग थे PTI के। सिर्फ मुल्तान डिवीजन के 2 लोग थे जिनमें एक औरंगजेब खिची साहब थे और एक पीर ज़हूर कुरैशी साहब थे। और इसके अलावा कुछ लोग लाइन अप भी थे। अगर ज़्यादा वोटों की जरूरत पड़ती तो लोग पीछे भी बैठे हुए थे। तो आप क्या कहेंगे कि मतलब जनूबी पंजाब के जितने PTI के लोग हैं ये ऑलरेडी मैनेज थे, कमिटमेंट की हुई थी या अचानक ये हुआ? देखिए, ये सवाल मेरा बनता है आपसे। आपने खुद ही कहा कि वो पीछे बैठे हुए थे। भाई मुझे तो ऐसा नहीं पता कि पीछे बैठे हुए थे या नहीं बैठे हुए थे। आपने सुनी नहीं है कि भाई ज़हूर कुरैशी साहब बैठे हुए, वो तो मीडिया की बात है, मैं नहीं कर रहा। अच्छा, मीडिया की बात है, आपको पता है। आप क्या मीडिया की बात है? पीछे बैठे हुए थे, बैठे हुए थे। उस पे बड़ी तनकीद कर रही है PTI के अपने लोग कर रहे हैं। मैंने तो नहीं देखा ज़हूर कुरैशी साहब को। अच्छा, लेकिन PTI का अपना मीडिया सेल उन पे तनकीद कर रहा है, जिस पर उनको शोकाज भी मिला है कि कहाँ गुम हो गए थे। उन्होंने डिप्टी पार्लियामानी लीडर से इस्तीफा भी दिया इसी बात पे कि नहीं इंक्वायरी कर लें, अपने शोकाज नोटिस का जवाब है, चीजें कर लें। तो बहरहाल मतलब उनके ऊपर एक क्वेश्चन मार्क आया ऐसे ही ना कि जवाब। लेकिन मैं अगली बात कर रहा हूँ ना, टोटल 5 लोग हैं जिनमें से मुल्तान डिवीजन के 2 लोग थे। 5 में से 2 लोग खुलकर बैठ गए थे, खुलकर बैठ गए और 5 लोगों में शामिल थे जो पीछे जाके बैठे थे, जिस पर नारेबाजी भी उस वक्त हुई जब बिलावल तकरीर कर रहे थे, चीजें बिल्कुल ऐसे ही है ना, बिल्कुल ऐसे है। अच्छा चलिए, उसके अलावा देखिए पूरा फिगर हुआ, तरमीम मंजूर हो गई, इतनी ही चाहिए थी उनको। नहीं, मैं आज अब तरमीम के अलावा मैं थोड़ा लोकल बात करना चाहता हूँ, अपनी पॉलिटिक्स की। हमारा जो मुल्तान रीजन है मैं उसकी बात करना चाहता हूँ। मुल्तान रीजन में PTI के 5 MNA हैं। बिल्कुल ठीक है, ठीक है। उनमें एक पीर ज़हूर कुरैशी साहब थे जी, एक औरंगजेब खिची साहब थे, ठीक है, जो जा चुके हैं, जो हुकूमती बेंचों में शामिल हो चुके हैं, वोट दे चुके हैं और अलल ऐलान वो PTI को खैरबाद कह चुके हैं। तीसरे ज़हूर कुरैशी साहब हैं जो अभी 50-50 है, उनका कोई पता नहीं लग रहा। PTI तनकीद कर रही है कि PTI के साथ इन्होंने ज्यादती की, वो कह रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं हुआ। बहरहाल इसका फैसला कुछ दिनों तक हो जाएगा। चौथे हैं हमारे दोस्त आमिर डोगर साहब और 5वीं हैं आयशा नज़ीर जट साहबा। ये 5 लोग टोटल हैं। अब पहले हम दोनों पे बात कर रहे थे, पीर ज़हूर कुरैशी साहब और औरंगजेब खिची साहब पे। इन पे इनके हलकों पे मतलब कुछ लोगों ने तनकीद भी की जो PTI का एक रवैया है, मतलब जो इनके साथ किसी पार्टी को छोड़ के आए तो उनके बारे में ये कहते हैं इनका ज़मीर जाग गया है। जो इनकी पार्टी छोड़ के किसी और पार्टी के साथ बैठ जाए तो ये कहते हैं ये लोटा हो गया और गद्दारी हो गई और ये हो गया, वो हो गया। अच्छा, ये तो अपनी तरफ। अच्छा, इसमें जो आपने 2 नाम लिए ना, औरंगजेब खिची साहब PTI हमायत याफ्ता उम्मीदवार थे, लेकिन पीर ज़हूर कुरैशी साहब अगरचे उससे पहले PTI में थे, लेकिन जो इलेक्शन है उसमें वो PTI हमायत याफ्ता उम्मीदवार नहीं था। PTI हमायत याफ्ता उम्मीदवार कोई और था। नहीं, PTI का उम्मीदवार थे इनके मुकाबले में। हाँ, PTI का कौन थे, क्या नाम है? उस वक्त एक और थे, कोई बोदला साहब थे या आई थिंक नाम है, इस वक्त भूल रहा हूँ। असलम बोदला साहब तो उन्होंने 11,000 या 16,000 वोट लिए थे। वो जो PTI की जो सीजन थी उस पर पीर ज़हूर कुरैशी साहब का लिस्ट में नाम नहीं था। वो जो लिस्ट PTI ने जारी की थी उसमें उस दूसरे कैंडिडेट का था। इसलिए पीर ज़हूर कुरैशी साहब बार बार ये कहते रहे हैं कि जहाँ मैं तो PTI के मुकाबले में इलेक्शन लड़के आया हुआ हूँ। अच्छा, इसका मतलब है कि इमरान खान के नाम का वोट मिला है वो पीर ज़हूर कुरैशी साहब को नहीं मिला, वो इनके मध्य मुकाबले एक और उम्मीदवार थे। अगर बाकी लोगों को उस लिस्ट पर जो वेबसाइट पर डाली गई और चीज़ों पर वोट मिला कि जी वो PTI का उम्मीदवार है और वो चीज़ें हैं, या सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का है, तो वो ज़हीर कुरैशी साहब को वो नहीं पड़ा। ज़हूर कुरैशी साहब ने घर से PTI का वोट लिया होगा, लेकिन उन्होंने अपने तौर पे लिया है, उनके नाम पे नहीं। ये मैं बता दूं, साहब पे जो तनकीद पर की जा रही है तो टोटल भेजा है ऐसे ना, मतलब एक बंदा लाड़ ही आजाद रहा है तो वो तो आपका उम्मीदवार था ही नहीं। और कभी भी वो ना सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शामिल हुए, ठीक है, ना वो PTI में उन्होंने अपने आप को शो किया। अभी भी जब तो मतलब आजाद हैसियत से थे, वो आजाद हैसियत में थे, वो यही तो कह रहे हैं, मुकम्मल आजादी है, जहां मर्जी चले जाएं, वो कहते हैं। लेकिन आपने वो PTI ने उसे भी अपने खाते में डाला हुआ कि जो हमारे उम्मीदवार। देखो यार, इनकी अजीब मंतक है। वो याद है सैनेट के इलेक्शन में जी वो इनसे खुद इमरान खान से पूछा कि भाई उनके वोट ज्यादा थे, निकले आपके ज्यादा, तो उन्होंने कहा लोगों का ज़मीर जाग गया है। सो अगर हम इसलिए देखें ना कि ये, अच्छा चले हम वापस आते हैं जी। अब पीर ज़हूर कुरैशी साहब ने जो 26वीं तरमीम की कामयाबी के लिए वोट डाला है, यकीनी तौर पर वो अब हुकूमती जो है नुमाइंदे हो गए, हुकूमत के साथ हो गए। अब मियाँ चन्नू की जो सियासत है या वहाँ के डेवलपमेंट है या वहाँ के तरक्याती काम या इंतजामी मामला, यकीनी तौर पर वो और अपना पीर ज़हूर कुरैशी साहब के अलावा
और कोई वहाँ का नहीं देखेगा। तो इससे तो वहाँ की जो लोकल मतलब है पॉलिटिक्स है या लोगों के डेवलपमेंट है, लोगों के जो मामलात जिंदगी हैं, उनमें तो फिर ज़हूर कुरैशी साहब ने सही फैसला उठाया है। एक तो नंबर 1 वो पीटीआई में थे ही नहीं, फिर वो हुकूमत में गया ताकि जो जिन लोगों ने उनको वोट दिया है उनके लिए वो कुछ कर भी सके ना। सिर्फ ये तो ना हो कि कौमी असम्बली के इजलास अटेंड करें और लाहौर इस्लामाबाद बैठे और इलाके के लोग धक्के खाते रहे। ये तो फिर उनका बहुत अच्छा फैसला था। इसी तरह औरंगजेब खिची साहब को देख लें, इनके मद्दे मुकाबल थे सईद खान मनीष साहब। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, यहाँ पे आप रुके, अभी आप बात करें ना, यहाँ पे पॉलिटिक्स जो अब बात करने लगे खिची साहब से पहले, तो पॉलिटिक्स यहाँ पे, और वो पुराने मुस्लिम लीगी हैं बहरहाल, पीर असलम बोतला साहब, हाँ, वो भी मुश्किल में है कि अब उनका जो सियासी मुखालिफ है, अब वो तकरीबन उनकी सियासत दीवार के साथ लग गई। सियासी तौर पर मुश्किल में है ना, मैं ठीक बात है कि बहरहाल वो पुरानी एसोसिएशन है, पुराने वो हैं, और लेकिन वो अब जब उनका मुखालिफ खुद हुकूमत में है, जैसे आप कह रहे हैं कि जब खानेवाल, इसका मतलब है कि पीर ज़हूर कुरैशी साहब ने तो बड़ा अच्छा प्ले किया है। मतलब आपने एक जो देरीना मुखालिफ थे, मतलब जो हुकूमती बंदे थे, जारी बात है इनके वोट से पहले तो हुकूमत उनको एंटरटेन कर रही थी ना, फंड्स वगैरह या जो मीटिंग वगैरह, जो भी और इस मुश्किल मरले पे तो आपको पता है कि अब इसलिए कहते हैं सियासत में ना कि जो जीत होती है ना, वो टाइम से जो असेंबली में होना इम्पोर्टेंट होता है, बर वक्त पता खेलने से। अगर ज़हूर कुरैशी साहब ये ट्रेन मिस कर जाते तो ये भी हमेशा के लिए फारिग हो जाते हैं। ठीक है, तो फिर आ जाए आप खिची बरादरान की तरफ। बिल्कुल, खिची बरादरान, आपको पता है खिची पुराने सियासतदान है, इसमें तो कोई शक नहीं। बात करनी जल्दी करनी है क्योंकि टाइम आपको नहीं, टाइम आज मुझे दें, ये बड़ा अहम प्रोग्राम है, थोड़ा सा टाइम जरूर दें। औरंगजेब खिची साहब के वालिद दिलावर खान खिची साहब एक अरसा पार्लियामेंटेरियन रहे, आपको पता है, बड़ा अरसा रहे। ठीक है, फिर जब ये आए सियासत में औरंगजेब और इनके भाई जो है जहांजेब, तो इन्होंने 10 साल मार खाई, 8 से 18 10 साल। हाँ, 10 साल जो है ना मनीष खानदान ऊपर आ गया। अब 2018 में जब ये औरंगजेब खिची साहब और जहांजेब खिची साहब जीते, जहांजेब सूबाई वजीर ट्रांसपोर्ट बन गए और ये एमएनए थे। उसके बाद 2024 के इलेक्शन में फिर ये जीत गए। बेशक इमरान खान का वोट लिया, जो भी लिया, लेकिन आजाद थे, मतलब इनके पास कोई ये पीटीआई हिमायत याफ्ता। अच्छा चले पीटीआई की हिमायत याफ्ता लगा रहे हैं, ठीक कह रहे हैं आप। अच्छा, अब उन्होंने वोट दे दिया है। अब उनके वोट से जो मनीष खानदान की सियासत चल रही थी, उनको फंड्स वगैरह भी मिल रहे थे, इंतजामिया भी उनको रिपोर्ट कर रही थी। अब जब औरंगजेब खिची ने कल मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म पाकिस्तान से मुलाकात भी कर ली, तो अब तो खैर ये भी रूमर्स चल रहे हैं शायद ये उनकी काबीना का हिस्सा भी हूँ या ना हूँ। अब वो हुकूमती एमएनए तो मतलब गिनती में आ रहे हैं ना। ठीक है, तो अब मेलसी के जो मामलात हैं, इंतजामी मामलात हों, तरक्याती फंड हों या जो भी मामलात हों, वो अब फिर से खिची खानदान देखेगा। तो जो हमने बात की अभी पीर असलम बोतला साहब वाली, अब यही सेम सिचुएशन सईद मनीष साहब के साथ भी है कि पुराने वो साथी हैं, चीज़ें हैं, लेकिन पॉपुलर भी हैं, लेकिन मसला ये हुआ कि उनका जो सियासी मुखालिफ है वो इस वक्त हुकूमत, एक इत्तेहादी हुकूमत का सबसे अहम किरदार। आप खिची खानदान चाहें तो अपने इलाके के लोगों को भरपूर लीफ दे सकते हैं, नवाज सकते हैं। अगर ये सही प्ले कर गए तो यकीनी तौर पर मनीष खानदान को मजीद मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। बिल्कुल। अच्छा, अब ये 2 मिसालें तो हमने दे दी, जिन्होंने कमिटमेंट की इलेक्शन के दौरान अपनी कमिटमेंट पर पूरा उतरे और वो फिर अब इक़्तिदार में आ गए। एक मिसाल मुझे यहाँ और देने दें, बड़ा जरूरी है, लोधरा पे आएंगे अपने, बड़ा जरूरी है, अब लोधरा पे आ रहे हैं, मुझे पता है। अच्छा, अब राना फराज नून, इनके वालिद एमपी रहे, राना फराज नून कभी एमपी नहीं बने, कभी एमएनए नहीं बने। 2024 के इलेक्शन में ये एमएनए बन गए। अब्दुर्रहमान कांजू साहब को जो है शिकस्त हो गई। अब ये पार्लियामेंटेरियन बन गए, पार्लियामेंट के बहुत सारे जो कानून साजी या इजलास हुए उसमें शरीक भी हुए, बहुत सारा उन्होंने इलेक्शन कमीशन में रिट की हुई थी, दोबारा गिनती की, वो मामला चलता रहा। अगर ये भी अपनी कमिटमेंट पे, मेरा ये अपनी राय है, गलत भी हो सकती है, ये मतलब कोई वो नहीं है, मतलब मेरे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, मैं अपनी राय दे रहा हूँ। अगर राना फराज नून साहब अपनी कमिटमेंट पर पूरा रहते, पूरा उतरते जो उन्होंने इलेक्शन से पहले की थी, तो आज वो भी लोधरा के होली सोली होते। ठीक है, लेकिन अब बदकिस्मती का है या खुशकिस्मती का है, अब्दुर्रहमान कांजू की खुशकिस्मती कि वो राना फराज नून साहब की बदकिस्मती, और राना फराज नून साहब को ये जो मौका था, ये गोल्डन चांस था। बिल्कुल, शायद अब जिंदगी में इनको फिर ऐसा चांस ना मिल सके। ये मैं आपको मतलब पेशीन गोई कर रहा हूँ, ये एक बेहतरीन चांस था, लेकिन उन्होंने ट्रेन अपनी मिस की। अब अगले 10 साल तक तो कोई चांस नहीं है, जिस तरह की सूरत हाल नजर आ रही है। बहरहाल जिन लोगों ने कमिटमेंट की और पूरा उतरे, उनको ना तो मुश्किलात का सामना करना पड़े, ना ही उनको किसी परेशानी का सामना करना पड़े। जो कमिटमेंट करके भागे हैं, जारी बात है उन्होंने मुआदे की खिलाफ वर्जी तो की है। अगर आप इनकलाबी थे और आप अगर तहरीक इंसाफ के बहुत ही ज्यादा जानबाज थे, तो आपको फिर कमिटमेंट करनी ही नहीं चाहिए थी। लेकिन अब अगली बात मैं कर होगी
देखिए मेरा ख्याल है कि सबसे मुश्किल वक्त सियासी तौर पे ज़ैन कुरैशी साहब पे है। ज़ैन कुरैशी साहब की पहल कैसे हो सकती है? आप मसलन बताएं ना, बताएं। देखें, इस तरमीम से 2 दिन पहले तक या 4 दिन पहले तक ज़ैन कुरैशी साहब टीवी पर थे, हर अहम एंकर के वो मेहमान थे और वो अपनी पार्टी पॉलिसी को डिफेंड कर रहे थे। लेकिन सिर्फ 72 घंटे में ऐसा हुआ कि उनकी ये सारी सियासी साख, उनके वालिद पिछले 1.5 साल से तकरीबन जेल में हैं और चीज़ें हैं, वो उस वक्त क्वेश्चन मार्क पीटीआई ने ख़ुद लगाना शुरू कर दिया कि वो कहाँ 2 दिन से हमारे राब्ते में नहीं है, 2 दिन से हमारे राब्ते में नहीं है और चीज़ें नहीं हैं। ठीक है, उन्होंने सफाइयाँ भी दी, उन्होंने वोट नहीं डाला बकौल आपके कि खबर मीडिया, अच्छा ठीक है, लेकिन उन्हें अपने डिप्टी पार्लिमानी लीडर के तौर पे भी उन्होंने इस्तीफ़ा दिया, पार्टी ने उनको शोकाज भी कर दिया। अब वो आपको पता है पर्दा स्क्रीन से थोड़े से पीटीआई के पर्दा स्क्रीन से ऑफ हैं, वो अब पार्टी में हैं भी सही और पार्टी में तस्लीम भी नहीं, वो कह रहे हैं मैं पार्टी में वो चीजें हैं लेकिन वो तस्लीम नहीं कर रही। और ये पीटीआई बहुत खौफनाक ऐसी पार्टी हो गई है। आप बात करने प्लीज 2 मिनट देंगे। देखिए, एक तो ज़ैन कुरैशी साहब पे जो आप बात कर रहे हैं ना, वो अगर पार्लियामेंट में मौजूद थे तो वहाँ पार्लियामेंट में उमर अयूब भी मौजूद थे, आमिर डोगर साहब भी मौजूद थे, बहुत सारे पीटीआई के और लोग भी मौजूद थे। ठीक है, अच्छा बात थी अगर वोट डालते, वोट उन्होंने नहीं डाला तो फिर तो खाम मैं आपको थोड़ी सी वजाहत करना चाहता हूँ। लेकिन शाह महमूद कुरैशी साहब ने जितनी पीटीआई के लिए कुर्बानी दी है, पीटीआई ने उनको कुछ रिवार्ड नहीं दिया। अगर ये काम होता या ना होता, आप मुझे मेरे सवाल का जवाब दें, क्या इमरान खान पहले शाह महमूद कुरैशी साहब के ऊपर कभी रिलाई किए? कभी नहीं। तो फिर जब वो पहले दिन से पूरी पार्टी उनको एक्सेप्ट ही नहीं कर रही, शाह महमूद कुरैशी साहब ने इतना जोर लगाया, इतनी कुर्बानियां दी, हालांकि इमरान खान का बयानिया जो बना था साइफर वाला, उसके मौजब शाह महमूद कुरैशी साहब थे। इमरान खान के पास तो बयानिया नहीं था। ठीक सुने, इमरान खान के पास भाई कोई बयानिया नहीं था। शाह महमूद कुरैशी साहब को ना पहले तस्लीम किया पीटीआई ने, अब एक बहाना बना लिए, वो अलग बात है। मैं समझता हूँ कि शाह महमूद कुरैशी साहब को खुद भी इस पार्टी में मजीद अपना टाइम ज़ाया नहीं करना चाहिए। सच्ची बात है, इनको कभी भी उस तरह का ट्रस्ट नहीं मिलना। आपको पता है मुल्तान जैसे शहर में जहाँ शाह महमूद कुरैशी की बेस है, वहाँ ओन अब्बास बप्पी साहब या ऐसे लोग जो कभी काउंसलर भी मुंतखब नहीं हुए, तो भाई आप क्या बात कर रहे हैं? वो तो मैं समझता हूँ ठीक किया उन्होंने, उनको फौरन करना चाहिए, लेट किया। कुरैशी खानदान ने अपनी सियासत खुद खराब की है, इमरान खान पे इतना टाइम ट्रस्ट करके और उनके लिए सजाएं भुगत गए। चले, इनका तो इसके ऊपर किस वक्त मैं और आप अलग प्रोग्राम करेंगे, लेकिन इसमें मैं जुमला जरूर देना चाहता हूँ। ये बात शाह महमूद कुरैशी साहब की जो ट्रस्ट लेवल या उनको कहें की जरूरत, वो देखें जब उन्होंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी छोड़ी थी, बतौर वज़ीर ख़ारजा भी रिज़ाइन किया था, उसके बाद उन्होंने जब ज्वाइन किया, वो पहला बड़ा सियासी नाम जो पीटीआई के साथ मिला, जो इमरान खान के साथ है, बिल्कुल ठीक, नंबर 1। उन्होंने उनको वाइस चेयरमैन भी बना दिया। फिर इमरान खान साहब ने पता क्या किया, इमरान खान साहब ने उसके बाद जावेद हाशमी साहब को ले लिया, ठीक है, जहांगीर, और उनको पार्टी का सदर बना दिया। मखदूम साहब वहाँ पे थोड़ा उनका सियासी मुखालिफ, इंतखाबी मुखालिफ, वो उनकी पार्टी में आ गया। फिर अभी टाइम थोड़ा सा गुजरा तो पता लगा कि जहांगीर तरीन साहब पार्टी के होली सोली सब कुछ, पार्टी के सेक्रेटरी जनरल भी हैं, सब कुछ है। पार्टी अमलन इंतजामी तौर पे जहांगीर तरीन साहब देख रहे थे, वो भी एक और हो गया। फिर आप शाह महमूद को कभी भी पीटीआई में स्पेस नहीं मिली, स्पेस में रखना, उन्होंने बर्दाश्त। फिर आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की अभी कि इमरान खान साहब का हुकूमत के बाद जब तहरीक अदम-ए-इत्तेमाद आ गई तो उसको इमरान खान को बयानिया देना और मकबूल बयानिए का मौका शाह महमूद कुरैशी साहब ने उस साइफर के हवाले से किया और दिया, जिसकी वजह से आज पीटीआई की ये पॉपुलैरिटी खड़ी है। ये बयानिया इमरान खान को मिला और उसके बाद ये भी मखदूम साहब और उसके बदले उनको क्या मिला? उसके बदले में आज मतलब ये है कि आज गालियां मिली, तनकीद की गई, यही उनको मिला। तो भाई इन वफाओं का अगर सिला यही मिलना है और अगले 10 साल मजीद जाया करके मिलना है, तो उससे बेहतर है शाह महमूद कुरैशी साहब इससे किनारा कशी करें और अपनी सियासत खुद चलाएं। वैसे पिछले 12-13 साल में उन्होंने जो कुछ को इतनी आसानी से क्यों करे हैं? मेरा ख्याल है कि वो आएंगे, बात करेंगे और अशोक कुरैशी खानदान कभी भी अलग नहीं होगा, मेरी ये राय है। उन्हें ये खुद इतना जिद करेंगे जिसके बाद वो सोच छोड़ेंगे। लेकिन अभी कितना जिद करेंगे? और
हाँ, लेकिन फिर भी टेम्परामेंट देख ले, टेम्परामेंट का नाम है कुरैशी फैमिली में। बहरहाल मेरा ख्याल है सियासी टेम्परामेंट है कि वो भी बर्दाश्त कर रहे हैं। लेकिन अगर आप उन्हें दीवार पे लगा रहे हैं, मैं पहले भी बात कर चुके हैं, सर आपको एक बात बताऊं, आखिरी बात हाँ, इमरान खान साहब ने अपने तमाम जितने उनके मोहसिन हैं, हाँ, जितने उनके मोहसिन हैं, हाँ, उनके साथ नाइंसाफी नहीं की, सबको उन्होंने बर्बाद किया, सबको उन्होंने तबाह किया है। सर तो उनका शिकार अब शाह महमूद कुरैशी साहब भी होने जा रहे हैं।